एक घर में रूपा नाम की एक औरत रहती है जिसकी बहू बहुत ही जिद्दी थी। हाय, मैं तो तंग आ गई हूँ मेरी बहू के जिद्दीपने से। न जाने क्यों मैंने इस लड़की से अपने बेटे की शादी करवाई। ये आपका मेकअप बॉक्स। थैंक यू भैया। आप 2 मिनट यहीं रुकिए, मैं पैसे लेके आती हूँ। ठीक है मैम। भैया आपके 5000 रुपीज। थैंक यू मैम। ओके। अब मैं इस मेकअप बॉक्स को संभाल के रख देती हूँ ताकि कभी किसी की शादी होगी ना तब मैं इसे यूज करूंगी, ताकि सब मुझे ही देखते रह जाएं। इसमें थोड़ा गरम मसाला डाल देती हूँ। बहू जी, माँ जी, आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, मेरे मटर पनीर खाने का बहुत मन हो रहा था, मैं मटर पनीर बना रही हूँ। अरे बहू, कल रात को ही तो तुमने छोले भटूरे खाए थे, आज मटर पनीर? कुछ और बना लो। मटर पनीर कल बना लेना। नहीं माँ जी, मैं मटर पनीर बनाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने एक बार बोल दिया ना तो बोल दिया। अरे बहू, तुम ये क्या जिद लेके बैठ गई हो? तुम्हें पता नहीं है क्या मोहन के पापा की तबीयत खराब है? माँ जी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आप कहोगे तो मैं उनके लिए अलग सब्जी बना दूंगी, लेकिन मुझे मटर पनीर खाने हैं तो खाने हैं बस। हाय राम, तेरा तो कभी कुछ नहीं हो सकता। अरे बहू, आज इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं आज फिर शॉपिंग करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ सामान लाना है। अरे बहू, कल ही तो तुम शॉपिंग करने गई थी, आज फिर से शॉपिंग? माँ जी, कल तो मैं सिर्फ साड़ियाँ ही लाई थी, आज तो मैं अपने लिए बैंगल्स एंड स्लीपर्स लेने जा रही हूँ। बहू, ये कोई बात नहीं होती कि हर रोज तुम शॉपिंग जाके पैसे खर्च करोगी। पैसों को बचाना भी पड़ता है ताकि वो आगे चल के काम आ सके। माँ जी, आप अपने ओल्ड फैशंस अपने पास रखिए, मैं मार्केट जा रही हूँ। इस बारिश में तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। मेरा तो मन हो रहा है मैं दिन भर इस बारिश में नहाती रहूं। अरे बहू, बारिश तो रोज रोज बरसेगी तो तुम क्या रोज रोज ही बारिश में नहाओगी? माँ जी, मुझे तो बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता है, मैं तो नहाऊंगी। बहू, तू बात तो समझने की कोशिश कर। बारिश में नहाएगी ना तो तबीयत खराब हो जाएगी। अब चल नीचे। माँ जी, मेरी तबीयत खराब होए चाहे कुछ भी होए, लेकिन मेरे को बारिश में नहाना अच्छा लगता है तो मैं नहाऊंगी बस। ठीक है बहू, अब मैं जा रही हूँ, तुझे जो करना हो कर। झिम झिम झिम, भीगी भीगी रुत में। यार, ये बारिश भी चली गई, अब मैं नीचे जा रही हूँ। हाय राम, मैं तो ये बहू की रोज रोज की जिद से परेशान हो गई हूँ। अब मुझे इसका कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा तभी ये सुधरेगी। अरे बहू, जरा इधर आना तो। जी माँ जी, आपने बुलाया? बहू, आज तक मैं ही इस घर को संभालती आई हूँ, लेकिन अब मुझसे ये घर संभाला नहीं जा रहा है। ये पकड़ घर की चाबी, अब से तेरी सारी जिम्मेदारी है घर को संभालने की। अरे माँ जी, घर को संभालना कौन सी बड़ी बात है, घर को तो मैं यूं ही चुटकियों में संभालूंगी हूँ। अच्छा ठीक है। अरे यार, लाइट का बिल तो 10,000 आया है, जमा तो करना ही पड़ेगा। अगर जमा नहीं करा तो लाइट कट जाएगी। चलो जमा कर देती हूँ। राम, 15 दिन की सब्जियों में भी क्या इतने पैसे खर्च होते हैं? मेरे तो पूरे 1500 रुपीज खर्च हो चुके हैं। पता नहीं 15 दिन में इस पूरे घर को संभाल भी पाऊंगी या नहीं। नल, बिजली, पेपर, डेस्क, टंकी, इन सब के तो दे दिए। उसके बाद मेरे पैसे इतने तो बचे कम से कम। अरे दूध वाले की भी तो 5000 रुपीज देने हैं। चलो पहले दूध वाले के लिए तो 5000 रुपीज निकाल लेती हूँ, फिर देखती हूँ उसके बाद मेरे पास कितने पैसे बचते हैं। यार, अब तो मेरे पास सिर्फ 2000 रुपीज ही बचे हैं। ये तो घर के सारे सामान लाने में ही खर्च हो जाएंगे। और अब तो मैं ब्यूटी पार्लर भी नहीं जा पाई और शॉपिंग। चलो अब माँ जी से माफी मांगे, माँ जी को ही दे देती हूँ उनकी चाबी। मुझसे तो ये घर बार संभाला नहीं जाता। माँ जी। हाँ बहू, क्या हुआ? लीजिए आपकी चाबी। अरे बहू, तुम मुझे ये घर की चाबी क्यों दे रही
कीमत क्या होती है। माँ जी, अब से मैं कभी भी जिद्दी नहीं करूंगी और हमेशा पैसों की बचत करूंगी। अब आई ना तुझे समझ कि पैसे कितने कीमती होते हैं। घर संभालना कोई छोटी बात नहीं होती। पैसे जोड़ कर ही ये घर बनाया जाता है और उसे हमें संभाल कर भी रखना पड़ता है। इस घर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना वजह पैसों को खर्च नहीं करना चाहिए। हमें जिद्दी को छोड़ बड़ों की बातों को मानना चाहिए।